सो अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोगों ने वैल्यूज़ डालने वाले क्वेश्चंस किए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 किए थे हमने एक्सरसाइज 6B के। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर, आपने देखा होगा डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी पर्पज़ से ही है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 17 है, देखा जैसे आप लोगों के पास लिखा आ रहा है कि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हम लोगों को थीटा फाइंड करना है यहाँ पर। सो बिल्कुल ज़्यादा उसी की तरह बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखी है तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल ज़रूर दोबारा से सीखनी होगी, अदरवाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ने वाली है इस वीडियो को समझने के लिए भी। हालांकि चलिए मान लीजिए अभी तक किसी ने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालना नहीं सीखी है, फिर भी अगर कुछ कुछ वैल्यूज़ वो याद कर लेता है, जैसे कि tan 60, sin 60, sin 30 और tan 45, तो ये वैल्यूज़ से ही लगभग ज़्यादातर हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चंस हो ही जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और जिसने नहीं सीखी है ज़रूर सीख लें दोबारा। सो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे दो कंफ्यूजन है। पहला कंफ्यूजन ये है कि 2 को डिवाइड में लेकर जाएं, दूसरा कंफ्यूजन है कि ये जो अपॉन में 2 है इसे मल्टीप्लाई में लेकर जाएं। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, ये जैसे कि हमारे पास लिखा है 2 sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, तो कभी भी ये जो थीटा बाई 2 है इसका ये 2 कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या है कि जो थीटा होता है वो थीटा अपने आप का एक एंगल होता है, और एंगल की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकती है, मीन्स 60/2 भी हो सकती है, 30/2 भी हो सकती है। तो थीटा का जो 2 होता है वो डिवाइड का मल्टीप्लाई में नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ ये जा सकता है 2 अपॉन में। सो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि 1/2 साइन के कौन से एंगल पर साइन की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो हम लोगों को पता है कि ये 30 डिग्री पर होती है, तो साइन 30 हम लोग इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टडी किया है कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। सो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, अगर हम लोग करें ऑन कंपेयरिंग, सो यहाँ पर साइन से साइन क्रॉस हो सकता है, तो हमारे पास थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 30 बचा, और 2 अपॉन का वहाँ पर अब पहुँच सकता है, क्योंकि ये जो है एंगल तो है लेकिन अब ये बिल्कुल अकेला हो चुका है। सो अब हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई में पहुँचा सकते हैं, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। तो थीटा आप लोगों के पास कितना आया, 60 डिग्री निकल कर आ गया बहुत ज़्यादा ईजिली तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसे चलिए, ये अब वैसे लिखा हुआ लग रहा है तो मैं इसे √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख लेता हूँ। अब देखिए, मुझे पहले तो रूट, हम लोग इसे अकेला करने की कोशिश करते हैं। अकेला कैसे होगा, √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन ये वाला जो साइन है ये नीचे आ जाएगा, साइन थीटा। अब √3 इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, हम लोगों ने स्टडी किया था कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। अब हालांकि कॉट की वैल्यूज में जो थीटा की वैल्यू होती है वो √3 होती है। √3 कब होती है, जब आपके पास √3 होता है, तो आप लोगों के पास वैल्यू मिल जाती है कितनी, यानी कि cos 30 आप लोग बोल सकते हैं इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग के पास 30 डिग्री आ जाएगी थीटा की वैल्यू। अब देखिए, थीटा बनाने के स्टाइल में और जीरो बनाने के स्टाइल में आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये तो बोर्ड है, तो बोर्ड पर जो है ना इस तरीके से थोड़ा सा बन जाता है, क्योंकि ये पेन ज़्यादा फॉलो करता है स्क्रीन को, हल्का सा भी एकदम से टच कर देता है। तो आप लोग हमेशा, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं थीटा की वैल्यू 30 ही लिख रहा हूँ, ये थीटा नहीं है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिख रहा हूँ मैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19, sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। देखिए यहाँ पर हमें दोनों काम एक साथ करने हैं। पहले तो sin 2 थीटा को एज इट इज नोट करते हुए चलेंगे, और sin 60 की वैल्यू डालेंगे, और जो कि होती है √3/2।
इसी तरीके से cos 30 की वैल्यू डालेंगे जो कि वो भी होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू डालेंगे जो कि होती है 1/2। अगेन sin 30 की वैल्यू जो कि अगेन होती है 1/2। सो अब sin 2θ इज इक्वल टू, देखिए ये जो रूट्स हैं दोनों मैंने पहले की क्लासेस में भी आप लोगों को स्टडी कराए थे, दो रूट्स का सेम नंबर बन जाता है दैट इज 3 और 2 2 जार 4 माइनस 1 1 जार 1 और 2 2 जार 4। सो sin 2θ इज इक्वल टू 3 - 1 आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। sin 2θ इज इक्वल टू 1/2। अब ये ध्यान लगाइए कि साइन, क्योंकि इधर क्या है साइन है, देखिए इधर साइन है तो साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी है साइन की 30 पर 1/2 होती है। आप लोग बोलेंगे सर cos 60 भी तो होता है 1/2, तो देखिए हमें जो इधर की साइड में मिलेगा वही इधर साइड में लेकर आना है। तो हमारे पास क्या है sin 2θ इज इक्वल टू, आप लोग इसे लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। साइन से साइन कंपैरिजन होगा तो 2θ इज इक्वल टू 30 डिग्री और 2 से 30 कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 15 डिग्री। बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों का अलजेब्रा स्ट्रांग होना चाहिए और वैल्यूज लगानी आप लोगों को आनी चाहिए अच्छे तरीके से। इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी इफ a इज इक्वल टू 30 वेरीफाई दैट। अब ये वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आ गए, आप लोगों को वेरीफाई में एक वैल्यू दे देता है किसी भी एक एंगल की, और वो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करनी होती है और आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आप लोगों को इक्वल दिखानी होती है। तो एक मैं इसमें से कोई से भी एक पार्ट करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में इसके फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू को 30 पुट करा रहा है। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है साइन a, और साइन a का मतलब है कि आपसे ये साइन इस a के प्लेस पर आपसे 30 डिग्री रखने को बोलता है। सो साइन 30 होता है, अभी हम लोगों ने निकाला कि 1/2 साइन 30 हो गया। इसी तरीके से इसकी RHS हम लोग नोट करेंगे, तो RHS क्या है √1 - cos 2a/2। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, cos 2a को cos स्क्वायर a मान लेते हैं जो कि बिल्कुल आंसर को पूरी जान लगाते रहना, आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा। √1 - cos 2a मीन्स होगा 2 × 30/2। सो अगेन √1 - cos 60, हमसे cos 60 की वैल्यू पढ़वा रहा है cos 60, और cos 60 कितना होता है आप लोग एक बार फाइंड आउट करिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। cos 60 जो मुझे ध्यान है बिल्कुल सही है 1/2 ही होता है cos 60। सो 1/2/2। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि एलसीएम ले लेना। चलिए इधर लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। √ नीचे तो हमारे पास 2 चल रहा है और ऊपर एलसीएम हो गया 2, 2 1 जार 2 -1 अपॉन में हम लोग 1 लगा देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 1/2/2/1। सो 1/2 मल्टीप्लाई, इसे आप लोग घुमा लेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और रूट के अंदर देखिए सॉल्यूशन किधर से किधर जा रहा है, पहले इधर आया फिर इधर आया फिर ऊपर फिर इधर से आ गया। अब 1/2 2 टाइम्स है और रूट के अंदर है, तो आपका आंसर बन जाएगा 1/2 जो कि आपका आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर 1/2 आया और राइट हैंड साइड में भी आंसर 1/2 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका प्रूव्ड यानी कि आपका वेरीफाइड हो गया। आप इस पे लिख सकते हैं वेरीफाइड, ये आप लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 पार्ट्स आप लोग कर लेना, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आप लोगों को इसके 2 पार्ट्स। cos 2a = 1 - tan² 1 + tan²। इसी तरीके से sin 3a = 3 sin a - 4 sin क्यूब है। यहाँ पर क्यूब का ध्यान रखना है, 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगी वहाँ पर क्यूब्स में। नेक्स्ट हमारे पास इफ a = 45 डिग्री वेरीफाई दैट cos 2a = 2 cos² a होना चाहिए यहाँ पर 2 cos² a - 1 = 1 - 2 sin² है। जब आप लोग 11th क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। cos 2a के ये 2 फॉर्मूलाज होते हैं, 2 cos² a - 1 और 1 - 2 sin²। लेकिन हमें तो यहाँ पर क्लास 10th में स्टडी करना है ना, सो a की वैल्यू हम लोगों के पास 45 है जो कि गिवन आउट है। अब cos 2a, यहाँ पे आपके पास 3 साइड है, एक तो cos 2a, दूसरा 2 cos²
ए माइनस 1 और तीसरा आप लोगों के पास ये वाली साइड जो कि है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और आप लोगों को इन तीनों आंसर्स को बिल्कुल इक्वल दिखाना है कि इन तीनों के आंसर्स बिल्कुल इक्वल आएंगे। सो cos 2a मीन्स मेरे अकॉर्डिंग a की वैल्यू 45 है, सो cos 90 और cos 90 कितना होता है आप लोगों के पास, cos 90 होता है 0, cos 90 हो गया 0। अब टू cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos स्क्वायर ए, cos ए कितना है 45, 45 पर स्क्वायर लगेगा माइनस 1, सो 2 cos स्क्वायर ए मीन्स cos मतलब cos 45 में आप लोग जो है वैल्यू ढूंढेंगे cos 45 की 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, सो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा है आपका 1 और 1 माइनस 1 हो गया 0। देखिए ये भी 0 आया और ये भी 0 आया। अब आप लोगों के पास ये भी 0 आना है साइन की फॉर्म में, लेकिन आना 0 है। 2 साइन स्क्वायर ए मीन्स साइन ए पर आप लोग स्क्वायर लगा दीजिए, सो 1 माइनस 2 साइन ए कितना है, साइन ए है आपके पास 45 स्क्वायर, सो 1 माइनस 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगेन 1 माइनस 1 बचा जो कि होता है 0। सो आप लोगों के पास यहाँ पे ये भी हो गया वेरीफाइड, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वेरीफाइड, यानी कि आपको तीनों वैल्यूज को इसे भी और इसे भी तीनों को आप लोगों को दिखाना था कि तीनों ही आंसर 0 और तीनों ही आंसर इक्वल आएंगे। जरूरी नहीं है खाली 0 आएगा, आप लोग के पास वैल्यू डिफरेंट आ सकती हैं। अगेन हम लोगों के पास उसी तरह के क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 45 वेरीफाई दैट। तो यहाँ पर a और b दोनों 45 डिग्री हैं, आप लोगों को ये सब वेरीफाई करना है। a के प्लेस पर 45 डालेंगे, यहाँ पर b के प्लेस पर भी 45 डालेंगे। माइनस के केस में जब 45 माइनस 45 होगा तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस पूरे की कैलकुलेशन 1 आ जाएगी। इसी तरीके से tan 0 0 होता है तो इस पूरे की कैलकुलेशन 0 आ जाएगी। चलिए कोई एक पार्ट करते हैं, मैं पार्ट नंबर इसका 3 करने की कोशिश करता हूँ, जो कि है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b। tan a पर भी 45 और b पर भी 45 डालना है, सो 45 माइनस 45, तो देखिए इसकी कैलकुलेशन तो होगी tan 0 और tan 0 आप लोगों के पास कितना होता है, tan 0 तो 0 ही होता है, यानी कि इसकी आपकी जो वैल्यू होनी है वो 0 निकल कर आनी है। अब यहाँ पर tan a माइनस tan b, अब देखिए tan 45 माइनस tan b की वैल्यू भी 45 ही है, भले से a और b दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, बट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट बोथ ऑफ द वैल्यूज आर इक्वल, सो वी आर making the values here. So 1 plus tan a means tan 45 again. So tan 45 आप लोगों के पास पता है, आप लोगों को जब यानी कि साइन अपॉन कॉस करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास आता है 1 और 1 माइनस tan 45 भी 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए 1 माइनस 0 तो क्या होता है 0, और 0 अपॉन 1 प्लस 1 भी कर लेंगे तो आप लोगों के पास 2 आ जाएगा, और 0 अपॉन 2 का मतलब होता है 0, तो 0 इक्वल टू 0 आप लोगों का ये भी हो गया वेरीफाई। अगर कोई और सा पार्ट करना है तो आप कमेंट करिए, उसी के पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे है इफ tan a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट। तो इसमें आप लोग वैल्यूज रखेंगे, देखिए ये तो याद कर लीजिए, साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी, ये तो फॉर्मूलाज हैं। आप लोग जब 11वीं क्लास में स्टडी करेंगे तो ये आप लोगों को फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम में आने वाले फॉर्मूलाज है, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर भी ये इसमें से कई सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे लिए गए हैं, इन्होंने जो मतलब बड़े क्लासेस में जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो यहाँ पर क्वेश्चंस बनकर आ गए हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप जो है ना अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले बोल के डराया करो भाई, कैसे बोले साहब साइन a माइनस बी, बता भाई क्या होता, फौरन देख के फॉर्मूला सुना दो, चाहे इसे याद कर लो, साइन a माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बहुत ईजिली आप लोगों को याद हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें वैल्यूज आप लोग डालेंगे और आराम से इसे कर सकते हैं।
चलिए अब मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं। साइन 60 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। देखिए ए पर डालना था ना, ए और बी पर, ए पर 60 बी पर 30, ए पर अगेन 60 बी पर 30। सो साइन 60 माइनस 30, साइन 60 माइनस 30 हुआ 30, और साइन 60 की आप लोग वैल्यू लगा लीजिए, जितनी भी आप लोग की वैल्यू होती है √3/2, और cos 30 की भी वैल्यू मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने लगाई थी √3/2 माइनस, ये तो अभी करा था मेरे ख्याल से शायद, cos 60 1/2 और sin 30 1/2। सो sin 30 की वैल्यू आप लोगों की कितनी है, sin 30 है 1/2। सो इन सब की कैलकुलेशन मेरे ख्याल से तो वही आएगी 3/4 माइनस 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू, ये भी 1/4 हो जाएगा, 3 - 1 हो गया 2, 2/4, 2 1 2, 2 2 4। देखिए आप लोगों के इक्वल आया आंसर यहाँ पर भी। सो इसी तरीके से cos a प्लस बी भी कर लेना, तो वो भी आप लोगों के पास सेम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। यूजिंग ज्योमेट्री फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60। tan 60 की वैल्यू ज्योमेट्री से आप लोग कर सकते हैं, बहुत आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a, इन्होंने देखिए खुद बता दिया कि ये आपका एक फॉर्मूला होता है, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 निकालना है। इट इज बीइंग गिवन दैट tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। भाई ये तो हमें भी पता है, अगर नहीं भी पता होता तो हम लोग लगा लेते, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो हमसे बनाना आती ही है। सो tan 30 दे रखा है, हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं अपने रफ वर्क के लिए, चाहे तो इसे फेयर वर्क समझ लीजिए। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 उन्होंने बता दिया। नाउ लिख दीजिए tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है। a पर एक ऐसा नंबर डालिए जो कि यहाँ पर हमें 30 दे दे, यानी कि अगर मैं tan 30 लिखूंगा तो यहाँ पर 30 आएगा, a के प्लेस पर क्या आना चाहिए 30, और इसी के हिसाब से हमसे tan 60 पूछ रहा है, और 60 होता है हमारे पास, अगर मैं 60 को लिखना चाहूँ 2 × 30 तो बात तो एक ही है। तो इसी तरह हम इसे लिखेंगे tan 2 × 30 इज इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। सो tan 60, वैसे तो हमें पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू अगर हमारे पास tan 30 1/√3 है तो tan 60 इसका उल्टा होगा √3 होगा, लेकिन हमें फॉर्मूले से वैल्यू निकालनी है, डायरेक्टली नहीं लिखनी है, फॉर्मूले से लिखनी है। सो 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, इधर तो tan 60 ही चलेगा। सो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर से रूट खत्म होकर बचा 3। सो 2/√3 अपॉन, फिर एलसीएम हो गया, 3 1 × 3 माइनस 1, फिर हमारे पास 2/√3 रहा अपॉन 2/3 रहा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास 1/√3 और 1/√3। अब देखिए चाहे तो कई सारे तरीके हैं इसे करने के, 3/1, अगर मैं √3 से 3 काटूंगा तो हमारे पास बचेगा √3, या अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका दूसरा मेथड क्या है, √3 से मल्टीप्लाई, यानी कि आप इसे क्या कर दीजिए 3 1 × 3 कर दीजिए, यहाँ से 3 1 × 3 अपॉन √3। अब इसे यहाँ पर आकर रैशनलाइज कर दीजिए, जो आप लोगों ने स्टडी करा है, रैशनलाइज से आप लोगों को शायद हो सकता है आसान लगे। तो √3 × √3, 3 से 3 क्रॉस हो गया तो आपका आंसर तब भी 3 मिला। चाहे तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं या फिर यहाँ से ये भी कर सकते हैं, दोनों ही आप लोगों का आंसर सफिशिएंट है, टीचर को समझ में आएगा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चल अच्छा स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, लीजिए। ओके नेक्स्ट साइन a माइनस बी, देखिए फिर फॉर्मूला आ गया साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b, और cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a sin b। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 एंड cos 15। साइन 15 की वैल्यू दीजिए और cos 15 की वैल्यू दे दीजिए। तो साइन a माइनस बी एक साइड में लिख लेता हूं मैं, जो जिसका फॉर्मूला लिखा है साइन a cos b माइनस cos a sin b, इसकी वैल्यू। अब इसी तरह से और मैं इधर लिख लेता हूँ cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b।
यहाँ पर ये लिख लिया। अब देखिए मैं एक करूंगा, आपको 15 चाहिए और 15 आप लोग दो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0, 30, 45, 60 और 90 होता है। अब इनमें से कोई दो ऐसी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करिए जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 15 आता हो। जैसे 30 और 0 30 आएगा, 45 और 30 15 आ रहा है, 60 और 45 आप लोगों के पास 15 आ रहा है, 90 में से 60 गए 30 आया। तो इसमें से कोई सी भी दो वैल्यूज लीजिए जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके आपके पास कितना आ रहा है 15 डिग्री आ रहा है। वही दो वैल्यूज यहाँ पर ए और बी के प्लेस पर चढ़ा दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी रखी 60 और बी की वैल्यू रखी 45, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 15 आ रहा है। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट द साइन 15। सो साइन 60 cos 45 माइनस cos 60 साइन 45, आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगता, बोले सर मैंने इससे नहीं करना चाहता, तो आप लोग क्या करिए 45 माइनस 30 कर लीजिए, तब भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग वही वैल्यूज रखिए, आपका आंसर दोनों ही साइन जो वैल्यू आएगी वो cos 15 की निकल कर आएगी, जो भी वो रूट के अंदर निकल कर आएगी। चलिए एक वैल्यू में निकाल कर दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि देखिए ये हो जाएगा साइन 45 इक्वल टू साइन 60। साइन 60 आपके पास होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2। ओह माय गॉड 1/√2 होता है ना। cos 60 आपकी बार cos में 60 ढूंढना है, तो cos में 60 1/2 होता है, और साइन में 45 आई थिंक हाँ साइन 45 कितना था, साइन 45 1/√2, हाँ 1/√2 था भाई 1/√2। सो √3 ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई में और नीचे हो गया 2√2 माइनस 1/2√2। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए एलसीएम ले लीजिए बस, और कुछ भी नहीं। एलसीएम हो गया हमारे पास 2√2, ऊपर आ गया √3 माइनस 1। सो इतना आप लोग इसे आंसर छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर है। चाहे तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और रैशनलाइज कर सकते हैं, तो आपका आंसर ये भी रहेगा। तो आपका आंसर इसमें और आ सकता है √6 माइनस √2/4, ये भी इसका आंसर करेक्ट है अगर आप रैशनलाइज कर देंगे, वरना ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसमें आप लोग वैल्यूज खुद डाल लेना और आराम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इफ tan a plus b is equal to √3, tan a minus b is equal to 1/√3 और 0 डिग्री is lesser than a plus b is lesser than equal to 90 डिग्री, find a and b। ये देखिए lesser than equal to का साइन है, lesser than और नीचे equal का साइन दे रखा है, lesser than और equal to। हाँ सो ये आसान वाला है, ये नहीं कर रहे। इससे आगे एक टफ वाला क्वेश्चन देखा था मैंने, साइन a माइनस बी, ये भी बहुत आसान वाला है, ये भी आसान है, लेकिन वो तो कराऊंगा मैं। देखिए क्वेश्चन 30 कराएंगे, क्वेश्चन 30 की वजह से आप लोग के ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए साइन a माइनस बी वाला भी, ये 27 वाला भी हो जाएगा जो अब मैं कराने वाला हूँ 30 की मदद से। 30 के रेफरेंस से आप लोग इसे देखना, क्वेश्चन नंबर 30 से। और इसी तरीके से इस वाले को भी, क्वेश्चन नंबर 28 को भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 के रेफरेंस से देखना, ये भी एकदम समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से मैं आगे देखता हूँ, मैं पहले करूँगा साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 और 0 डिग्री इज लेसर देन a प्लस b इज लेसर देन 90 डिग्री। यहाँ पर a को ग्रेटर देन बताया गया है b से, फाइंड a एंड b। a अगर b से बड़ा बताते भी नहीं हम लोगों को, तब भी हमें समझ में आ रहा था बाद में क्वेश्चंस करने के बाद कि a बड़ा ही बैठेगा b से। तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे कैसे, देखिए साइन a प्लस बी जो आपको दे रखा है उसी को यूज करते हुए चलिए, √3/2 दे रखा है, तो यहाँ पर साइन है और यहाँ पर √3/2 है। साइन की वो कौन सी वैल्यू होती है जिसमें √3/2 आता है, कॉस, यानी कि साइन की वो वैल्यू है जिसमें आता है √3/2 है, वो है 60 डिग्री। इसी तरीके से कॉस में दे रखा है a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 और कॉस में वो वैल्यू ढूंढनी है जिसमें कॉस में 0 आता है, वो आता है कॉस 1 में।
तो यहाँ पर हम वही वैल्यूज डाल लेते हैं, साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। अभी मैंने बताया साइन 60 में आता है, किस में आता है, साइन 60 में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जितनी ज़्यादा आप लोगों की मजबूत होगी उतनी ज़्यादा आराम से ये क्वेश्चंस करने आएंगे। एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दो, एक साइड में बना दो, साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकाल दो और ये क्वेश्चन चुटकियों में होना शुरू हो जाएंगे। सो साइन से मान लीजिए यहाँ पे साइन खत्म हो गया, बचा आपके पास a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से यहाँ से अगर मैं ले लेता हूँ कॉस, इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉस और a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमने कॉस a प्लस 4b, 0 को हम लोगों ने लिखा 1 कॉस, यानी कि 1 यानी कि क्या होता है कॉस 0, कॉस 0 पर ही होता है। कॉस से कॉस खत्म हुआ, नहीं कॉस 0 जो होता है ना कॉस 90 पर होता है, कॉस 90 पर कॉस 0 होता है। सो यहाँ पर 90 आ गया, a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जब भी आप लोगों को दो इक्वेशंस मिलती हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप उसे किसी न किसी एक मेथड से सॉल्व करते हैं, या तो दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं या दोनों को ऐड अप करते हैं। सो मैं यहाँ पे इसे एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करूँगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व। और ये जो हमारा फालतू का वर्क है जो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था, इसे यहाँ से रफ कर देते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट करेंगे, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबट्रैक्टिंग करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, a से a खत्म और माइनस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 30 बचा, माइनस से माइनस खत्म, इससे ये खत्म, तो बचा केवल 15 और 15 डलेगा फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। सो a प्लस 2 में 15 डलेगा, हुआ 30 इज इक्वल टू 60। तो a की वैल्यू आप लोगों को मिली कितनी, 30। उधर जाके सबट्रैक्ट कर लीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो हाँ मैं तो भूल गया मज़े मज़े में क्वेश्चन में, क्योंकि मज़ा आ रहा था क्वेश्चन करते हुए, कि इस क्वेश्चन से जैसे कि मैं यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नॉर्मल, ये वाला क्वेश्चन tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो tan में √3 कब होता है, 30 या 60 में, ये देखिए, और tan में 1/√3 कब होता है, 60 में या 30 में। दोनों की वैल्यू रखेंगे, एक बार आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग और एक बार a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, वो भी खत्म। इसी तरीके से आगे हमारे पास यहाँ पर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 ढूंढिए, साइन में 1/2 कब होता है, और कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और कॉस में भी ढूंढिए 1/2 कब होता है। फिर आपके पास सिर्फ नंबर बचेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग, और आप लोग चुटकियों में उसे एलिमिनेशन मेथड लगाकर कर सकते हैं। और हमारे पास ये बीच में जो बचा हुआ क्वेश्चन हमारा, इस एक्सरसाइज का बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा, बेस्ट बिल्कुल, इस एक्सरसाइज का बेस्ट क्वेश्चन ये है। If a and b are acute angles such that tan a is equal to 1/√3, tan b is equal to 1/2 and tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, then show that a plus b is equal to 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास tan a की भी वैल्यू है यहाँ पर ये, और tan b की भी वैल्यू है, एक फॉर्मूला दे रखा है और आपसे शो दैट करवा रहा है कि a प्लस बी 45 डिग्री आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। b तो वाइड हो गया, पता नहीं क्यों अपने आप ही। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 और 1/2 डायरेक्ट डाल देंगे यहाँ पर, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पास अगर जैसे कि x होता है और बीच में नंबर होते हैं 2y प्लस 3z, तो x दोनों से आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर tan के अंदर नंबर हो a प्लस बी, तो कभी भी tan a प्लस tan b नहीं बन सकता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि a और b अपने आप के थीटा हैं। थीटा मीन्स एंगल्स हैं, और एंगल से किसी भी यहाँ पर रेशियो की मल्टीप्लाई नहीं पड़ती। तो tan a की वैल्यू 1/3 पुट कर दीजिए, प्लस tan b की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/2 प्लस कर दीजिए, 1 माइनस अगेन 1/3 अगेन 1/2। सो ऊपर ऊपर LCM अलग, नीचे अलग होगा। ऊपर हो जाएगा 6 और 2 प्लस 3, नीचे भी हो जाएगा 6, 6 माइनस 1,
6 से 6 उड़ा, 2 + 1 हो गए, 2 + 3 हो गए 5, 6 - 1 हो गए 5, 5 से 5 क्रॉस हुआ, सो बच गया ये 1 इकलौता। सो 10 a + b आपका बचा 1। अब ये इतनी सी इक्वेशन बनी 10a + b = 1, तो 1 जब आया तो 10 का मुझे ध्यान आया कि a + b हो जाता है 1, 10a + b = 10 45 पर हो जाता है 1, 10 से 10 खत्म हो गया, तो आपके पास बचा हुआ है a + b = 45 डिग्री। प्रूव्ड। ये तो आपको प्रूफ करना था भाई, ये हो गया प्रूफ्ड। हाँ, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। काफ़ी क्वेश्चन है, और ये तो हमने आप पहले ही कर दिया, ये पे इसकी तो टेंशन ही नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, ये साइन, परेशान हो गया हूँ मैं इससे, साइन से, ये साइन ही खत्म नहीं हो रहे हैं। इन अ ट्राइंगल ABC with angle B = 90, if angle A = angle C, then find the value of sin A cos C minus cos A sin C, sin A sin B plus cos A cos B। भैया पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा इसके लिए। ये लो साहब, अरे रूलर नहीं, शेप पर आ जाओ। लो, ट्राइंगल बन गया। इसके नामकरण भाई, A और B पर 90 डिग्री बता रहा है भाई, 90 डिग्री, और दोनों एंगल को इक्वल बता रहा है। और इक्वल बताने का मतलब है कि ये दोनों ही एंगल 45 डिग्री के हो गए, 45 और 45। जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है ट्राइंगल के अंदर और बचे हुए दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तब वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। पहली बार सुन रहे हो नाम, और अगर पहली बार सुन रहे हो नाम तो इसका नाम लिख लो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, उसके साथ आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस मीन्स बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसकी जो दो साइड्स हैं, जो बेस और परपेंडिकुलर है, ये दोनों ही इक्वल हैं, इसकी परपेंडिकुलर और बेस। अब पूछे हमसे, क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी पूछ रहा है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अच्छा भाई लो, हाँ, कोई बात नहीं भाई। अगर मैं इसे डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूं तो चलिए, साइन ए, मैं वैल्यू नहीं डाल रहा कोई भी। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये किस फॉर्मूले से होता है, पी बी पी एच एच बी। सबको ध्यान है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का नाम बताइए यहाँ पर, साइन ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी और हाइपोटेन्यूस तो ए सी रहेगी। इसी तरीके से साइन सी की भी जरूरत पड़ेगी। साइन सी के रेस्पेक्ट में भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अब जब यहाँ पर सी हो गया तो मैंने बताया था कि एंगल है ये घूम जाएगा, ये जो ट्राइंगल है घूम जाएगा, जो परपेंडिकुलर है बेस बन जाएगा, जो बेस है परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ए सी अपॉन ए सी तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर इसका आपकी बार हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारे पास ए सी, वो तो बदल ही नहीं सकता। इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए, कॉस देख लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है इसकी कितनी, बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूस वही बेचारी ए सी। कॉस के बाद हमारे पास साइन सी, सॉरी कॉस सी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी भाई। कॉस सी दोबारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जब सी का रेस्पेक्ट है तो सी वाला भी फिर बदल जाएगा। अब की बार बेस हो जाएगी आपके पास बी सी और हाइपोटेन्यूस तो सेम ही है ए सी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, सारे नंबरों की मल्टीप्लाई। और कैसे मल्टीप्लाई, साइन ए कॉस सी, साइन ए ढूंढिए कितना है, बी सी अपॉन ए सी की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉस सी यह हैगा बी सी अपॉन ए सी से होगी, माइनस कॉस ए कितना है, ए बी अपॉन ए सी। क्या कह रहा है, सिर चकरा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चकराने दो। साइन सी ए बी अपॉन क्या ढूंढ रहे थे, साइन सी ए बी अपॉन ए सी। अब बी सी इंटू बी सी,
बी सी स्क्वायर, और ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, माइनस ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर अब फिर ऊपर लिख देता हूँ मैं, एलसीएम हो गया ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। कहते हैं बी सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, और दोनों की वैल्यूज कैसी थी, बिल्कुल इक्वल थी। इक्वल से मुराद कि आप बी सी को बी सी लिखा रहने दीजिए, बी सी स्क्वायर, और ए बी को भी आप क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर जीरो, जीरो अपॉन ए सी स्क्वायर क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी की वैल्यू आ गई जीरो। इसी तरीके से साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी की भी वैल्यू निकाली है। यहाँ पे सब दे रखा है, देखिए साइन ए साइन बी, साइन ए, अरे साइन बी की नहीं निकल पाएगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन में घपला है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओह, स्क्रीनशॉट तो लेना था, ले लीजिए जनाब स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 3 सेंटीमीटर, AC is equal to 6 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल A एंड एंगल C। तो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल, दोबारा से ट्राइंगल उठाओ, चलो ऐसे बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल हो गया, राइट एंगल है B पर AB, और यहाँ पर हो गया C। AB की वैल्यू 3 है और AC की वैल्यू आपके पास 6 है, तब आपसे एंगल A निकल पा रहा है और एंगल C भी निकल पा रहा है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये है आपके पास बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, हाइपोटेनियस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस देखें तो PBP अपॉन HHB। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस, और मैं यहां पर लिखूंगा A, कॉस A। बेस कितनी है, बेस है 3 और हाइपोटेनियस 6, 3 1 3 3 2 6, कॉस A इज इक्वल टू 1/2। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया थीटा वाला, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था उस जैसा ये क्वेश्चन है। कॉस A इज इक्वल टू, और 1/2 कॉस में कब होता है, 1/2 कॉस में होता है कॉस 60 में। तो यहाँ से कॉस करता हूँ, A की वैल्यू आ गई 60। अब जब A की वैल्यू 60 आ गई तो जनाब ये है 90 डिग्री का, तो ये तो आपके पास 30 डिग्री का आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और यू कैन से दैट द सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो C भी आ गया और वैसे A भी आ गया। आप लिख लीजिए एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सम प्रॉपर्टी A की वैल्यू 60 निकाल ली, B 90 आएगा, C नहीं है निकालना है, इक्वल टू 180, 9 6 15, 15 उधर जाकर लेस होंगे, यानी कि बचेगा 30 डिग्री, 15 नहीं मतलब 150, समझ लो बात का अंदाजा है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन था, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला बढ़ते हैं। इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB is equal to 20 सेंटीमीटर, एंगल BAC is equal to 60 डिग्री, कैलकुलेट साइड BC एंड डायगोनल AC एंड BD। पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल का भी शेप ज़रूर होना चाहिए। ओए रेक्टेंगल का शेप तो नहीं है भाई, चलो इससे बना के देखते हैं। अरे हैगा, वाह रेक्टेंगल का शेप हैगा भाई, और इस रेक्टेंगल का नाम है ABCD। कितना पुराना घिसा पिटा नाम, और तो कुछ लिख लेते हैं भाई, AB आजकल तो बहुत अच्छे नाम चल रहे हैं। 20 सेंटीमीटर, BAC एंगल, BAC यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है 60 डिग्री का दे रखा है। कैलकुलेट BC निकाल लो भैया, BC की वैल्यू निकालनी, फिर डायगोनल AC निकाल लो, और फिर BD निकाल लियो। BD तो उसके सामने वाला, BD तो इसके सामने वाला है, नहीं BD है ये वाला,
ये निकालना है। तो बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायग्राम को अलग तरीके से लीजिए, ऐसे समझिए कि आपके पास सिर्फ ये डायग्राम है जिसमें है ए बी सी और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है और 20 सेंटीमीटर का एंगल। ये जितना आसान है क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपकी माइंड की कैपेबिलिटी को ओपन करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस जैसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में ज़रूर आएंगे आप लोगों के पास। एक साइड होगी, एक एंगल होगा, दूसरी साइड निकालनी होगी, हाइपोटेन्यूस निकालनी होगी। इसलिए तो ट्रिग्नोमेट्री बनी थी। और किस लिए बनी थी वो तो हमने इतनी ज़्यादा खतरनाक कर दी यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री इस मेन इन क्वेश्चनों के लिए बनी थी ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए इन क्वेश्चनों के लिए बनाते हैं। भाई हमसे पूछ रहा है कि भाई ए बी 20 है, बी सी निकाल लो, बी सी। अब देखिए ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बी पी अपॉन एच एच बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो हमारे पास tan में है यहाँ पर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan 60 की वैल्यू आप लोगों के पास √3 होती है, और परपेंडिकुलर आप लोगों के पास यहाँ पे BC नाम से है और बेस हमारे पास 20 नाम से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जनाब, 20√3 आ गया आपके पास BC। तो सेंटीमीटर आ गया। क्या होगा, कितनी घिसी पिटी सड़ी सी वैल्यू है। अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए लगभग अंदाजे के तौर पे तो 1.732 डाल दो मल्टीप्लाई में, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 1 कैरी, 2 1 2, तो लगभग 24.64 BC आ जाएगी। लेकिन आपकी बुक में तो इतना ही आंसर होगा बस। 24.64 उसकी हाइट हो गई, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। अब इसी तरह से हम लोगों से दूसरी चीज़ पूछी है कि डायगोनल कितना है। डायगोनल अब की बार हाइपोटेनियस अपॉन बेस लगा दो। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस कौन होता है, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस होता है। तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस बेस में कितना है, 20 है, और हाइपोटेनियस तो पता ही नहीं। कॉस ए हमारे पास यानी कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपॉन ए सी। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इधर कर लेते हैं इसे, 1/2 इज इक्वल टू 20 अपॉन ए सी। वाओ, ए सी 1 ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 20 40, तो 40 सेंटीमीटर आ गई भाई आपका डायगोनल। एक डायगोनल और चाहिए। अच्छा, क्लास 9 में हमने स्टडी करा था, स्टडी नहीं भी करा था छोड़ो, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो इसके डायगोनल तो रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल जब भी तो वो डायगोनल, जब भी तो रेक्टेंगल है। वी नो डायगोनल्स, वी नो KNOW, वी नो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में तो इक्वल होते हैं। और आपसे दूसरा डायगोनल पूछ रहा था BD, देयरफॉर का साइन लगा दो, और BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा साहब BD भी। ले लो साहब स्क्रीनशॉट ले लो, हम तो कर ही रहे हैं, तुम भी ले लो स्क्रीनशॉट। अरे यार ये जरा से क्वेश्चन भाई बड़ा दिमाग खराब करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल विद एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड AB एंड AC। AB निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस लगा दो, आ जाएगा। उसके बाद AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगा दो, साइन लगा सकते हो तो भी आ जाएगा। चाहे आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगा सकते हो, कॉस लगा सकते हो, तब भी आ जाएगा आपके पास आराम से निकल कर। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये आपको काम करना है। भाई इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, पूरी करने के बाद, ये आपको खुद करने हैं। आगे ये भी खुद करने हैं, ट्रू फॉल्स है ये भी, ये आप लोगों के लिए हम लोगों ने छोड़े हैं। अगर इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसे भी बोलना, इसकी भी सेपरेट वीडियो बना कर देंगे। और बहुत मेहनत लग रही है भाई वीडियो बनाने में, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, बोर्ड का मामला है, अगर स्टडी नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें। तो आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने कॉन्सेप्ट बता भी नहीं पा रहे कि सर किस में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है कॉन्सेप्ट में। देखो बस एक अननोन आईडी से एक काम करा करो
कि एक कमेंट मार दिया करो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हें इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम पड़ रही है, तो उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स फॉर मी टू मेक दीज टाइप्स ऑफ वीडियो फॉर यू, क्योंकि अभी तक इस बुक का किसी ने भी सॉल्यूशन दिया नहीं है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सॉल्यूशन देने की। सो थैंक यू एवरीवन।